संजय सिंह। धन्यवाद महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। देश के लाखों कर्मचारी मान्यवर पुरानी पेंशन बंद होने के कारण आज आंदोलनरत हैं। आज वो तमाम आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मान्यवर महोदय, मैं सदन में आपके द्वारा केंद्र सरकार से कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाली हेतु आग्रह करना चाहूंगा। 2004 के बाद आए नए कानून के मुताबिक केंद्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है तथा नई पेंशन स्कीम के मुताबिक उनकी आय का 10% हिस्सा प्राइवेट कंपनियों द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारियों को ऐसे इन्वेस्टमेंट से ना तो कोई लाभ होगा तथा शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव उनकी जमा पूंजी के लिए जोखिम भरे साबित होंगे। इस पेंशन स्कीम के अनुसार एक कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद भी सेवानिवृत्ति तक इस संचित फंड के 20% से अधिक धन राशि को नहीं निकाल सकता तथा 3 साल की सर्विस के बाद ही वह बहुत ही गंभीर स्थितियों में अपने योगदान का 25% हिस्सा वापस ले सकता है। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? नेशनल पेंशन स्कीम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 60% धनराशि कर के दायरे में आएगी, कर योग्य होगी एवं उसकी 40% धनराशि अनिवार्य रूप से एक वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग में किया जाना चाहिए। ऐसे में यह किस व्यवस्था के हित के लिए काम किया जा रहा है? सरकारी कर्मचारी के हित के लिए या प्राइवेट कंपनियों के हित के लिए? महोदय, काफी समय से कई सरकारी कर्मचारी संगठन नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु अब तक सरकार की तरफ से उनके कल्याण के लिए, उनके मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि 2004 के बाद बंद की गई पेंशन को पुनः बहाल किया जाए और कर्मचारियों के हितों में सरकार फैसला ले। बहुत बहुत धन्यवाद।